क्षेत्र में कल 2 हाथियों को विचरण करते हुए देखा गया था। वो इसी जंगल पे थे और रात को हाथी मानव संघर्ष में कुसुमुंडा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो आज भी ये जो हाथी है वो आसपास के जंगलों में ही मौजूद हो सकते हैं। अभी कोई खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, पर ये जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे बड़े बहुत से जंगल हैं, तो यहाँ पे हाथी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए आसपास के लोग सावधान रहेंगे, या फिर वो हाथी इस तरफ भी हो सकते हैं। तो आसपास के जितने भी गांव हैं, आप देख रहे हैं मैप पे मैं दिखा रहा हूँ, ये चाईबासा वन प्रमंडल के गांव हैं, तो ये सभी गांव आज सावधान रहेंगे। आपके क्षेत्र में 2 हाथियों का मूवमेंट है और यहीं से कुछ दूरी पे स्थित एक जगह है हेसाबेरा कुदाहातू। ये जगह, ये हेसाबेरा कुदाहातू का जो जगह है, चलिए मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो जंगल है ना, ये सालिकुटी कुदाहातू हेसाबेरा, ये जो जंगल है, इस जंगल में 15 हाथियों का मूवमेंट है। तो हाथी अभी खाने की तलाश में, आप सभी को पता ही होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हाथी निरंतर अभी मूव कर रहा है। इसलिए आसपास के जो भी क्षेत्र है ना, वो सभी सावधान रहेंगे। इस क्षेत्र में हाथी की मूवमेंट है। अभी जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हजारीबाग और गिरिडीह, ये दोनों ही डिवीजन का बॉर्डर है। और यहाँ पे बीते दिन उरो नामक जो जगह है, ये उरो नामक जो जगह है ना, यहाँ पे हाथियों के झुंड का मूवमेंट का पता चला था। इसमें 22 से 29 हाथी होने की खबर थी, जो इस क्षेत्र पे विचरण करने का आखिरी लोकेशन हमें प्राप्त हुई थी। और बीते रात यहाँ एक जगह है, इस जगह पे नारायणपुर, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये प्रधानडी नारंगी के सामने ये जो जगह है ना, नारायणपुर, इस क्षेत्र पे आज एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें एक आदमी की मृत्यु। तो यहाँ से उरो नामक जो जगह है, जहाँ पे हाथियों का आखिरी लोकेशन हमें प्राप्त हुई थी, वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं नदी के किनारे किनारे अगर हाथी बढ़े होंगे तो दूसरे दिन यहाँ पे होल्ड किए होंगे, और आज तीसरे दिन यानी आज के रात पे हाथी इस क्षेत्र पे पहुँचे होंगे। तो अगर हाथी यहाँ पे झुंड हाथी पहुँचा होगा तो वो हाथी आज इस जगह पे रुक सकते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा जंगल है, अरवानटान करके जो जगह है, इस जगह पे बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैप पे साफ दिखाई दे रहा है ये जो जगह है, और सामने ही नदी है और हाथियों का झुंड काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि वो इस जंगल पे रुके। तो आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, यानी ये जो नदी है ना, ये बराकर नदी है, शायद मैं देख लेता हूँ, हाँ ये बराकर नदी है। तो बराकर नदी के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो सावधान रहें, क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट है। यहाँ पे एक हाथी का मूवमेंट इस क्षेत्र में है, ये बिरनी क्षेत्र में उसका एक बार लोकेशन प्राप्त हुआ था, पर अभी के टाइम में एक आध हाथियों का लोकेशन ज़्यादातर प्राप्त नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। तो क्षेत्र के लोग सावधान रहेंगे, खास करके ये जो बराकर नदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा सावधान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथियों की बड़ी झुंड मौजूद है। रांची वन प्रमंडल का महिलोंग रेंज और सिल्ली रेंज के जो भी ग्रामीण हैं, वो इस मैप को गौर से देखिए, और जितने गांव आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी गांव के आसपास के जो भी गांव है वो आज सावधान रहें। यहाँ पे हाथियों की एक बड़ी संख्या है, जिसमें से 7-8 हाथी को यहाँ उदाडी जो है, केदवाडी नागेडी के सामने देखा गया था। कुछ हाथी आज यहाँ से पार करके ये डिमरा पहुंचे। ये रामगढ़ का गोला रेंज है, यहाँ पे डिमरा नामक जगह पे आज 7-8 हाथी पहुंचे हैं। इसकी संख्या 9-10 भी हो सकती है, पर इसके बावजूद भी इधर सुरसू क्षेत्र, इधर बोड़ाडी के ऊपर जो जंगल है, टाटी सिंगारी क्षेत्र, इधर इतिहासा, धर्मपुर, आपका मार्कम, तो ये सभी क्षेत्र पे हाथी मौजूद है। उनकी संख्या अलग अलग है और झुंड अभी बढ़ चुका है, जिस कारण से इनकी संख्या का पता नहीं चल पाता है। पर इन सभी जंगलों पे हाथी है, और शाम होते ही हाथी निश्चित तौर पे नीचे उतरेंगे। और अगर आपके आसपास में कहीं पे खेती है तो सबसे पहले तो हाथी उन खेतों पे जाएंगे, और अगर खेती नहीं मिली तो हाथी खाने के तलाश पे घर के पास भी पहुंच सकते हैं।
इसीलिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग शाम ढलने के बाद अनावश्यक रूप से जंगल के रास्तों से कहीं भी यात्रा न करें। अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं तो एक बार हाथी की जानकारी जरूर प्राप्त करें, उसके बाद में ही सफर करें। कि चांडिल रेंज से जो 16 हाथी माथा रेंज की तरफ गए थे, यानी बंगाल अयोध्या की तरफ गए थे, तो वो अभी फिलहाल इस क्षेत्र पे मौजूद है। ये हिलटॉप है और माठा से थोड़ी दूरी पे है, यानी माठा और लोहरिया का जो क्षेत्र है उसी के बीच में यह हाथी का झुंड मौजूद है। तो हो सकता है कि हाथी का झुंड मुनिबेड़ा की तरफ पहुंचे, तो इसलिए आसपास के लोग सावधान रहें। और यहाँ के ये जो क्षेत्र है ना, ये सीमा गुंडा हेवन का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये लावा, किशनपुर, कल्याणपुर, अंडा, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे हाथियों का मूवमेंट है। 2 हाथी यहाँ भी प्रेजेंट है, तो आसपास के लोग सावधान रहेंगे। इस क्षेत्र में हाथी के मूवमेंट को देखा गया है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये अंडा, हेवन, लावा, कल्याणपुर, काशीपुर, इधर सीमा गुंडा, तो इस क्षेत्र में 2 हाथी हैं जो यहाँ वहाँ पे घूम रहे हैं और इनका सटीक लोकेशन मिलना पॉसिबल नहीं है, पर ये इस क्षेत्र में है, इसलिए आसपास के लोग सावधान रहेंगे। और ये चांडिल डैम का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ से हाथी जाने को राजी ही नहीं है। इस क्षेत्र पे उन्हें अच्छा पानी का व्यवस्था मिल जा रहा है, खाने का व्यवस्था है, तो इसलिए वो रुके हुए हैं। ये जंगल प्रभावित है, साथ ही यहाँ का ये लकड़ी बकरी का जो जंगल है वो भी प्रभावित है। सभी आसपास के लोग सावधान रहेंगे। यहीं से थोड़ी दूरी पे ये जो मारांगबुरु बारूकंडे का जंगल है, ये मारांगबुरु बारूकंडे का जंगल हाथी प्रभावित है। यहाँ पे 22 हाथियों की मौजूदगी है, पर अभी तक इनका सटीक जानकारी नहीं मिल पाया है। रात को अलग अलग जगहों पे हाथी उतरते हैं, जिस कारण इनकी संख्या का पता भी नहीं चल पाता है। पर इस क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी है, तो आसपास के लोग सावधान रहेंगे। यहाँ सामने में ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये हेसाडी का जंगल है। हेसाडी का जंगल, ये देखिए, ये हेसाडी का जंगल है और ये मारांगबुरु से नज़दीक पे है, इसी कारण यहाँ पे हाथी पहुँचते हैं। कुछ ही दूरी पे यहाँ पे जोजोपीड़ी का जंगल है, ये जोजोपीड़ी जिलिंगसरैंग का जंगल है। तो ये जंगल और इधर हेसाडी जंगल, ये दोनों ही जंगल हाथी से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। यहाँ से थोड़ी दूरी पे ये पीलित जंगल, पीलित जंगल के नीचे साइड पे रोहराडी नामक जो जगह है, वहाँ पे एक हाथी प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए इधर के जो लोग हैं वो सावधान रहेंगे। और ये चांडिल और तमाड़ रेंज का बॉर्डर है, तो 2 आसपास के सभी लोग सावधान रहेंगे। ये हाथी काफी दिनों से इसी क्षेत्र पे मिली जानकारी के अनुसार ये सिमडेगा और गुमला का जो क्षेत्र है, ये बानो, रनिया, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे हाथियों का मूवमेंट है। ये कोयल नदी यहाँ से गुजर रही है और नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हाथियों का मूवमेंट है। 1-2 हाथी यहाँ पे देखे गए थे, तो इसलिए आसपास के लोग सावधान रहेंगे। और इन जंगलों में रहने वाले लोग ज़्यादा सावधान रहेंगे, क्योंकि हाथी खाने की तलाश पे आपके घर के आसपास में पहुँच सकते हैं। और अगर आप हाथी को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं तो रात को सूखी मिर्ची का धुआं करना ना भूलें। घर के आसपास में सूखी मिर्ची का धुआं करके छोड़ दें, इससे हाथी आपके घर से दूर रहेंगे। ये जो गुमला है ना, ये झारखंड का लास्ट बॉर्डर है, यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ये बॉर्डर एरिया है और यहीं से छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। तो जो भी हाथी छत्तीसगढ़ से कोरबा से, यानी कोरबा यहाँ पे देख रहे हैं, कोरबा में पानी का अच्छा व्यवस्था है, तो हाथी कोरबा से जब माइग्रेट करते हैं और वो झारखंड की तरफ आते हैं ना, उत्तर भारत की तरफ जब जाने के रास्ते पे झारखंड उनका पड़ता है, तो वो गुमला क्षेत्र में जरूर आते हैं। और गुमला क्षेत्र का ये जो जगह है ना, कुरुमगढ़ दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कुरुमगढ़ हाथियों का एक अच्छा कॉरिडोर है। यहाँ से हाथी अक्सर आते जाते हैं। यहाँ सामने में नदी भी है, दोनों साइड पे नदी है, इस कारण पानी की अच्छी व्यवस्था है। और जंगल झाड़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी जंगल मौजूद है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग सावधान रहेंगे। यहाँ भी हाथियों का मूवमेंट का पता चला था। और अगर आप इस क्षेत्र के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे हाथी मित्र ग्रुप से जरूर जुड़े। ग्रुप से जुड़ने के लिए
डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें और इसके मदद से आप हाथी मित्र ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हाथी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने क्षेत्र की हाथी की जानकारी लोगों तक साझा कर सकते हैं, जिससे लोग सावधान रहेंगे और सभी से महफूज रहेंगे। यहीं कुछ दूरी पे स्थित कुरू, जो कि लातेहार पे पड़ता है, लातेहार फॉरेस्ट डिवीजन, यहाँ के कुरू क्षेत्र के बरवाटोली नामक जो जगह है, जंगल है, यहाँ पे 12 हाथियों का मूवमेंट का पता चला है। ये कुरू, हैसालोंग, बरवाटोली इसी क्षेत्र पे है। तो यहाँ पे 12 हाथियों का पता चला है इस जंगल में। साथ ही एक हाथी इधर ऊपर साइड पे गया है, ये मारमर के जंगल तरफ एक हाथी चला गया है। यानी 12-13 हाथी लातेहार के कुरू क्षेत्र पे मौजूद हैं। तो आसपास के लोग सावधान रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रांची वन प्रमंडल के नगरी क्षेत्र की, तो नगरी क्षेत्र पे भी हाथियों का मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लतरातू डैम है। ये लतरातू डैम है, लतरातू डैम पे पानी की व्यवस्था है। तो जहाँ पे पानी की व्यवस्था रहेगी वहाँ पे जानवर पहुँचेंगे। यहाँ पे जंगल है, यानी पानी है, खाना है, रहने का जगह है, तो डेफिनेटली हाथी इस जगह को पसंद करेंगे और इस क्षेत्र में जरूर पहुँचेंगे। तो इसलिए ये जो नगरी का क्षेत्र है, इस नगरी के क्षेत्र के जो लोग हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इस जगह के आसपास हाथियों का मूवमेंट है, तो आसपास के लोग सावधान रहेंगे। रात को अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि रात को अक्सर हाथियों से सामना होने का संभावनाएं बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें तो शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक और भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हाथियों का मूवमेंट का समय होता है। तो इस समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वक्त पे आपको बाहर का यात्रा नहीं करना चाहिए, यह सफ़र खतरनाक होता है। अब हम बात करें खूंटी डिवीजन की, तो खूंटी डिवीजन के कर्रा क्षेत्र की, ये मुरहू क्षेत्र जो है खूंटी डिवीजन का, इस क्षेत्र पे भी हाथियों का मूवमेंट है, जो कभी कभार पता चलता है। और आप देख सकते हैं कि यहीं से सिमडेगा और गुमला का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे बानोरनिया क्षेत्र पे हाथी पहुँचते हैं। चलिए मैं आपको ये भी एक बार शॉर्ट पे दिखा देता हूँ कि इस क्षेत्र में हाथी क्यों पहुँचते हैं, ताकि अगर आप हाथी पहुँचने के कॉरिडोर को जान जाएंगे तो हाथी से काफ़ी आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस मैप को देखिए, यहाँ पे सभी को पता होगा कि ये सारंडा है। सारंडा से नीचे यहाँ पे एक रिजर्व फॉरेस्ट है, गंगपुर फॉरेस्ट, बर्मा गंगपुर फॉरेस्ट। तो यहाँ से जब हाथी निकलते हैं ना, ये हाथी का पूरा चलने का रूट है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये हाथी का रूट। यहाँ से वो पहुँचते हैं इस क्षेत्र पे। ये गम्हरिया का क्षेत्र है। गम्हरिया का क्षेत्र पहुँच के अगर ऐसे चलेंगे तो वो दलमा की तरफ जाएंगे, वहाँ से अयोध्या, बंगाल होते हुए फिर महिलोंग पे पहुँच जाएंगे। महिलोंग होते हुए फिर इधर से पतरातू होते हुए हजारीबाग। तो ये रूट है। और दूसरा जो रूट है कि जो हाथी इधर रुकते हैं ना, ये क्या है आपका, ब्रजनगर करके कोई जगह है रायगढ़ के सामने। ये रायगढ़ है, छत्तीसगढ़, जान रहे, छत्तीसगढ़ रायगढ़। तो यहाँ पे कोरबा पे, इधर आपका कोटमा नामक जो जगह है, अंबिकापुर का जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे जो हाथी रहते हैं वो जब माइग्रेट करते हैं तो कोरबा से होते हुए वो यहाँ से चलते हैं जसपुर, जसपुर से सीधे नेतरहाट, ये नेतरहाट पहुँचते हैं। तो नेतरहाट पहुँचने के क्रम में जो रास्ता उन्हें मिलता है ना, उसमें सिमडेगा है, टिकरी है, गुमला है। तो ये जगह इसलिए हाथी प्रभावित हो जाती है। अक्सर इस क्षेत्र से जो छत्तीसगढ़ से हाथी आते हैं, वो हाथी आपका सिमडेगा और गुमला, राउत किला, ये 3 ऐसे जगह है ना, इसको टच करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली जो हाथी है, अगर वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं तो वो इन 3 जगहों को टच करेंगे। एकदम फिक्स मान के चलिए कि वहाँ पे हाथी पहुँचेंगे। तो इसलिए हाथी का यहाँ पे मूवमेंट रहता है। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पे झारखंड के पूर्वी छोर पे स्थित ये जो जगह है ना, ये घाटशिला, ये घाटशिला क्षेत्र पे चाकुलिया नामक एक जगह है। तो चाकुलिया और घाटशिला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अभी हाथियों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चलता है ये जगह। पर यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ एक कोना टाइप का है। इसका इस साइड पे बंगाल है, इस साइड पे उड़ीसा है, और ये झारखंड का एक भाग है जो इसके अंदर पे घुसा हुआ है। तो
यहाँ से जो हाथी आते हैं वो हाथी सीधे इस साइड से चलते हुए ये मुसाबनी डुमरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जादूगोड़ा यहाँ से गोरुमारा जो हिल है वहां तक पहुंचते हैं। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, नेशनल पार्क है, वहां तक पहुंचने का ये एक जगह है। ये चाकुलिया का जो क्षेत्र है यहाँ भी अभी हाथियों का मूवमेंट है और 40-50 हाथियों का झुंड अभी इस क्षेत्र में घूम रहा है। यहाँ हाथी आने के कारण होता है कि देखिए जो ये बंगाल का क्षेत्र है यहाँ से घूमते हुए हाथी सीधे मूसाबनी, जादूगोड़ा, डुमरिया का जो क्षेत्र है वहां पे पहुंचते हैं और वहीं से पास करके वो सिमलीपाल की तरफ जाते हैं। ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है और सिमली पार्क से जो निकलता है वो हाथी भी इसी क्षेत्र से होकर बंगाल, उत्तर भारत की तरफ चला जाता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पे हाथियों का आना जाना है और सदियों से हाथी यहाँ पे आना जाना करते हैं। ये बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र में हाथी ज्यादा रहते हैं। उड़ीसा से निकल के हाथी कभी केवझर के इस साइड से होते हुए, सिमलीपाल होते हुए झारखंड के चाकुलिया क्षेत्र से बंगाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और कभी केवझर से राउरकेला की तरफ, सारंडा की तरफ होते हुए वो इस क्षेत्र से गम्हरिया आते हैं या फिर कभी रायगढ़ से इधर गुमला, सिमडेगा तरफ चले जाते हैं। पर उन्हें जाना तो है क्योंकि हाथी अपने जीवन काल में हजारों किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। इसीलिए हाथी एक जगह पे नहीं रुकेंगे, वो जाएंगे। और अभी जिस तरह से विकास बढ़ रहा है उसी तरह से हाथियों का जो अपना मार्ग है वो घट रहा है और यही कारण है कि हाथियों के साथ में हाथी मानव संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप ऐसी घटनाओं से बचना चाहते हैं, खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको हाथियों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। हाथी कहाँ है, कहाँ मूव कर रहे हैं, ये जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके पास में हाथी की जानकारी रहेगी तो आप निश्चित तौर पे हाथी से अपना बचाव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की जानकारी देखने के लिए हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हाथी से जुड़ी हुई नई जानकारी आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। धन्यवाद। जोहार।